नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे हेल्थ के लिए गुड विशेस भेजा था। आपका विश काम आया, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिली। मेरा हेल्थ पहले से अच्छा है, बेटर हूँ, तभी मैं फिर से वीडियो करने लगी हूँ। थैंक यू सो मच। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो उनकी करंट एनर्जी को देख लेते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग जानते हो, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आठ से लेके 14 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक्वेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आप लोगों का रिश्ता तो बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसे स्थिति में करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने पर मगन है, अपने सोच में बिजी है, अपने काम में बिजी है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके चिंतित है। मैं ये आपको दिखाई दे रहा है। करंटली ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है कि मैं अपने में खुश हूँ, मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, सब चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, चीजों को अपने मुताबिक चलाना चाहिए। मैं माई वे इज अ हाई वे टाइप की एनर्जी करंटली इनमें है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जो है ये पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते में नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन होने की वजह से बंदा बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुका है। ये अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है लोगों से ये दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मुझसे कोई बात करे या ना करे, बात हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, सही हूँ। लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से टूट चुका है। ये इंतजार कर रहा है कि कब रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, कब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी आप लोगों के रिश्ते को। ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन की स्थिति आ जाए, पुराने रिश्ते वापस मिल जाए और चीजें पहले से भी बेहतर हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, अनुभवी लोगों का रिश्ता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन, 2, 4, 6 महीने नहीं, ये सालों का रिश्ता है। बहुत ज्यादा अनुभव जुड़ा हुआ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो उस अनुभव की बेस पर ये रुके हुए हैं, खुद को रोक के रखे हैं, अपनी इमोशन को भी रोक के रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनको देख के समझ जाओगे और आप खुद से एक्शन लोगे, और इसके लिए ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, आपसे कुछ नहीं कह रहा है। तो दिखावे के लिए तो ये बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है कि आप उनके तरफ आए, उनको देख के समझे, उनसे बातें करें।
और ये हो जाए इसलिए ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है। हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ था, क्योंकि ये रिश्ता जो है अनुभवी लोगों का है और ये अपने अनुभव को काम पे लगा रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था तो वो आए थे। इस तरीके की सोच उनके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। मैंने कहा ना कि ये दिखा तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आप उनसे बातें करें। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप जो जैसा आप दिखा रहे हो, आप भी तो काम 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 करके उनको ये दिखा रहे हो कि मुझे भी काम में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, मेरे पास और भी रिश्ते हैं, ऐसे नहीं कि हम हमेशा आपके पीछे ही डोलते रहेंगे और ऐसा नहीं कि आप ही एक हो। तो ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप जो माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों में जो आप रिश्ते में जो ये सब चीज़ें लाते हो, करते हो, ये ना करें। स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आएँ। और कभी-कभी उनको लगता है कि ये तो आपके बाएँ हाथ का खेल है, अगर आप चाहो तो अभी रिश्ता सही कर सकते हो। इतनी देर तक इंतज़ार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सब कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप किसी को भी कभी भी अपनी तरफ कर सकते हो। कभी-कभी उनको ऐसा लगता है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप सब कुछ सही कर सकते हो, आपके पास स्टेबिलिटी है, प्यार है, पोजीशन है, रुतबा है, तो आप डामाडोल क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं, फिर भी आप हर चीज़ को अपनी तरीके से स्टेबल बना सकते हो। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो? क्यों आप माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहे हो? क्यों आप रिश्ते को लेके कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो? आपको कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा जिससे रिश्ता सही हो जाए, ना कि रिश्तों में जगलिंग चलती रहे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं क्यूरियस आपकी पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा, या लेती है, जो भी है। डेफिनेटली ये एक्शन लेगा बंदा या बंदी जो भी है। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो ऐसा नहीं कि इनको आपसे प्यार नहीं है, ये आपको अपना सोलमेट समझता है या समझती है, लेकिन बात यह है कि इस रिश्ते में ठहराव नहीं है। इनके तरफ से भी और रिश्ते हैं, आपकी तरफ से भी रिश्ते हैं। हो सकता है 2 शादीशुदा बंदा या बंदी फिर से एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए रिश्ता है, जिसकी वजह से रिश्ते में ये एक्शन तो लेंगी, क्योंकि ये कभी आपको अपने दिल से अलग नहीं रखता। कितना भी दिखा ले आपको, सोलमेट समझते हैं आपको। इनको लगता है कि ये रिश्ता कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। जैसे कुंडली मिला के आया है ऊपर से, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी वाला रिश्ता एक दूसरे के साथ, लव रिलेशन हो, थर्ड पार्टी वाला रिलेशन हो, कुछ भी, लेकिन जिस भी बंदा या बंदी की एनर्जी ये काट कैच कर रहा है ना, इस रिश्ते में तो ठहराव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ जुड़ा हुआ है दोनों के अंदर। जैसे कोई कमिटमेंट भी नहीं और कमिटमेंट है भी, जैसे किसी ने किसी को रोका भी नहीं और रुके हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ये एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते में जिसे
ऐसे रिश्ते बहुत कम बनते हैं, जैसे अनुभव के रिश्ते, फीलिंग्स। लव इज अ फीलिंग्स, लव कोई दिखाने की चीज नहीं है। लव के लिए आपको गिड़गिड़ाना भी नहीं है, कहता भी नहीं है और जाता भी नहीं है, ऐसी है लव। तो ऐसी किसी पर्सन की स्थिति दिखाई दे रहा है जो आता जाता रहता है, रिश्ते में आए चले गए, स्टेबिलिटी नहीं है, ना कमिटमेंट, ना शादी, ना कुछ, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त एक दूसरे को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना रहे, दिल जुड़ा हुआ रहता है, कितना भी दर्द क्यों ना रहे। अगर आप शादीशुदा हो, एक्यूरियस, आपके किसी के साथ रिश्ता भी है, तो भी ये उस बात को जानता है। और इनका भी अगर शादी है, किसी के साथ रिश्ता भी है, कुछ भी है, आप भी उस बात को जानते हो, लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी वजह से आप दोनों जुड़े हुए हो। डेफ़िनेटली ये पर्सन एक्शन लेगा, आपकी तरफ आएगा, बातें करेंगे, चीज़ें सही करने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा आप लोगों की रिश्ते की स्थिति है, बिना कमिटमेंट के भी जुड़े रहना बहुत अच्छा रिश्ता है। कोई शिकायत भी नहीं, कमिटमेंट भी नहीं, किसी को किसी के पास जबरदस्ती से रुकवाना भी नहीं है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, होना ही है। रिकवरी, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, यू आर रेडी एंड रिकवरी। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्थिति है रिश्ते की, ये बहुत जल्द चेंज हो जाएंगे, आप तैयार हो जाइए। और रिकवरी, जो भी परेशानियां आपके दिमाग में है, दिल में है, रिश्ते को लेके जो भी दर्द, परेशानी, ये सब चीज खत्म होगा, आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्द रिश्ते में एक अच्छी स्थिति आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।